ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवमजीवं दौवं जिनवरवसेन जननी दिट्ठं देवीन्द्रविन्द्रवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी गाथा अपनी पांचवी चलेगी। 4 गाथाओं तक की कल अपनी चर्चा हो गई थी। इसमें जीव के जो समझने के लिए 9 अधिकार लिए हैं उनमें से दूसरे नंबर के उपयोग अधिकार की चर्चा अपन यहाँ ले रहे हैं। जीवो उपभोग मोह, उपयोग का क्या स्वरूप है, इसके कितने भेद हैं, इसकी कैसी प्रवृत्ति आदि होती है इत्यादि रूप से इन सब बातों को यहाँ पर समझाया जा रहा है। तो अभी मूल में उपयोग के 2 भेद बतलाए, दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग। दर्शन उपयोग के फिर 4 भेद किए। दर्शन नाम का गुण एक ही है, उसका परिणमन सामान्य रूप से 4 प्रकार का बतलाया। तो उसके लिए चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। तो जो चक्षु इंद्री के माध्यम से सामान्य सत्ता अवलोकन होता है, इंद्री तो निमित्त है, उसमें अपना जो दर्शन का परिवर्तन होता है और जो उसके माध्यम से सामान्य रूप से उस चक्षु दर्शन के विषय को ज्ञान दर्शन में जाना देखा जाता है, वो सत्तावलोकन रूप सामान्य दर्शन है। इसी प्रकार से अचक्षु दर्शन में 4 इंद्री और मन के माध्यम से जो अपने क्षयोपम दर्शन में पदार्थों का समान अवलोकन होता है वो अचक्षु दर्शन कहलाता है। छद्मस्त के क्रम से दर्शन ज्ञान का परिवर्तन होता है, भगवान सर्वज्ञ के एक साथ होता है, दर्शन ज्ञान का परिणमन क्रम से नहीं होता है। तो ऐसा जो है ये अचक्षु दर्शन है। इसी प्रकार से अवधि ज्ञान के पहले जो सामान्य रूप से जितना अवधि ज्ञान का विषय है उसी प्रकार से उसके पहले जो पदार्थों का सामान्य अवलोकन होता है वो अवधि दर्शन है। और केवल ज्ञान के साथ साथ संपूर्ण द्रव्य गुण पर्याय त्रिकालवर्ती सभी पदार्थों का जो सामान्य दर्शन पूर्वक ज्ञान चलता है एक साथ, वो केवल दर्शन कहलाता है। ऐसा जो है ये मैंने चक्षु अचक्षु दर्शन का विषय तो रूपी पदार्थ ही है, बाहर के मूर्तिक पदार्थ आदि को। मन अचक्षु दर्शन में जो मानस अचक्षु दर्शन है उसका विषय रूपी अरूपी दोनों है। बाकी जो 4 इंद्रियां हैं कौन कौन सी, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, चक्षु नहीं और कर्ण, ऐसी इन 4 इंद्रियों के निमित्त पूर्वक जो पदार्थ का सामान्य अवलोकन अपने दर्शन ज्ञान का देखने रूप में होता है वो अचक्षु दर्शन कहलाता है। तो जानने के पहले इस प्रकार से दर्शन होता है। मन का विषय रूपी अरूपी दोनों है।
और उसमें दोनों स्वापर हैं। इन 4 दर्शनों का विषय यानी अचक्षु दर्शन की 4 इंद्रियों का विषय असंगी तक की जीवों की तो सिर्फ रूपी पदार्थों का ही अवलोकन होता है, परंतु जिसकी मन हो जाता है वो जीव अपने आत्मा का भी अवलोकन पूर्वक अनुभव करता है। तो उसके लिए अपनी आत्मा का पहले सामान्य आभास और ज्ञान से फिर उसका जान बना, तो ऐसा वो जो है अंतर्मुक्ता वाला होगा। परंतु ये जो असंगी तक के जीव हैं उनको जो चक्षु अचक्षु दर्शन होता है वो सब रूपी पदार्थों का ही होता है, बाहर में ही वो जानते हैं, उसमें इंद्रियां निमित्त बनती हैं। परंतु जिस समय जो संगी पंचेंद्रिय जीव हैं उनका जो क्षयोपशम दर्शन और ज्ञान में अपनी आत्मा का जब अवलोकन करेंगे तो उस समय उनका जो है विषय वो अपनी आत्मा बनेगी। पहले इस आत्मा का सामान्य अवलोकन पूर्वक और फिर ज्ञान, विशेष ज्ञान होगा। उसमें किस प्रकार से जो है ज्ञान क्या जान रहा है आत्मा में। तो जब आत्मा का अंदर में अनुभव किया जाता है तो उसमें मुख्य रूप से अपने लिए क्या है, चूँकि अमूर्तिक आत्मा है, प्रदेश आदि तो दिखते नहीं है, पर उसमें जो स्वरूप का अनुभव करने पर जो अतीन्द्रिय सुख मिलता है, क्या होता है, जो सर्वांग से आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद होता है, तो वो अपने ज्ञान में भाषित होता है। क्या भाषित होता है? ज्ञानानंद सुधारस उमगे घट अंतर न समावे जब निज आत्म अनुभव आवे। तो जिस समय आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद जीव जो है आत्मा का अनुभव करता है तो उस समय जो है कोई अलौकिक आनंद, शांति, निराकुलता का वेदन ज्ञान में होता है। उसको बोलते हैं आत्मा के प्रदेश आदि तो परोक्ष ज्ञान में दिखते नहीं है। क्या क्या दिखता है? वो जो अनुभव होता है वो ज्ञान में भाषित होता है। तो उसके लिए दृष्टांत क्या दिया आचार्यों ने कि जैसे कोई अंधा और गूंगा व्यक्ति गुड़ खावे या मिश्री खावे, तो उस अंधे और गूंगे व्यक्ति को, अंधे व्यक्ति को मिश्री दिखाई तो नहीं दे रही, गुड़ दिखाई तो नहीं दे रहा है और बोल भी नहीं सकता है, परंतु जो मिश्री का और गुड़ का स्वाद आएगा वो जानेगा कि नहीं जानेगा। भले ही वो शब्दों में बता नहीं पाए और भले ही वो उस मिश्री और गुड़ का आकार आदि आंखों से नहीं देख रहा है, परंतु उसको जो उस मिश्री में जो उसका मीठापन स्वाद है उस स्वाद का उसको अनुभव प्रत्यक्ष हो रहा है। वो खुद उसका वेदन कर रहा है, वो किसी के कहने आदि से नहीं उसको जान रहा है। कैसे जान रहा है? वो स्वयं के अनुभव से उसको वेदन कर रहा है। ऐसे ही आत्मा आनंद स्वरूप है। जब आत्मा का अनुभव होता है तो उसमें से अपने लिए जो अतीन्द्रिय आनंद, निराकुलता रूप शांति अनुभव में आती है, उसको कौन जानेगा? उसको वो आत्मा स्वयं ही जानेगा। वो कोई शास्त्रों से नहीं जानता है। कैसे जानता है? स्वयं के अनुभव से। शास्त्रों में तो अपन ने जिनने अनुभव किया है उन लोगों ने अपने अनुभव से उस बात को शब्दों के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया है। वास्तव में तो शब्दों में वो अनुभव आता नहीं। आता है क्या? भगवान जो वेदन करते हैं, जो सब पदार्थों को जान रहे हैं, क्या वो शब्दों में संपूर्ण रूप से कह सकते हैं? कोई भी व्यक्ति वास्तव में तो जो जानता है सो वो कहने में आवे नहीं, व्यवहार से कुछ कहा जावे। कहने का उपाय एकमात्र व्यवहार ही है, शब्द आदि के माध्यम से ही अपन को इशारे से समझा सकते हैं। बाकी तो 2 प्रकार का ज्ञान होता है, एक होता है शब्दज, एक होता है लिंगज। क्या होता है? शब्दज और लिंगज। तो शब्द के माध्यम से बताना और इशारे करके चिन्ह आदि से बताना। जैसे मान लीजिए अपन भगवान अरहंत का स्वरूप शब्दों में बताएं, अरहंत भगवान कैसे होते हैं, और इस प्रकार से 4 घात या कर्मों को नाश करके और अंदर में अनंत चतुष्टय को प्रकट करके और ऐसे सशरीरी अवस्था में सकल माने शरीर सहित है। अरहंत भगवान अभी शरीर सहित है, तो जिस समय वो अरहंत दशा को प्राप्त करते हैं तो वो इस प्रकार से उनकी शांत दशा होती है।
वो बिल्कुल अंतर्मुक्ता से अपने स्वरूप का अनुभव कर रहे होते हैं। बाहर में उनकी दृष्टि नहीं होती है, बाहर में किसी प्रकार से उनकी कोई ऐसी बुद्धिपूर्वक जो छद्मस्तों की क्रियाएं होती हैं वो नहीं होती कुछ भी। तो उसके लिए अपन ने एक तो ये शब्दों से बता रहे और दूसरा अपन ने मूर्ति बना दी भगवान की। वो काय के लिए बनाई? वो भी भगवान के स्वरूप को समझाने की बतलाई। उससे अपन को भगवान कैसे होते हैं बोलने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। उस मूर्ति को देख के पता पड़ता है कि ऐसी शांत दशा भगवान की होती है। ऐसा वो अपना उपयोग अपने स्वरूप में लीन करके और ऐसे अंदर में अतीन्द्रिय आनंद भोगते रहते हैं। तो ये अपन ने मूर्ति भगवान के स्वरूप को बताने के लिए लिंगज ज्ञान से जानकारी देने का प्रयत्न किया। लिंग माने उसकी मूर्ति आदि चिन्हों से उनको बताने का। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति भूखा है तो वो कहे कि भैया हमें भूख लगी हुई है, अगर आपके पास भोजन हो तो हमें खिला दो। एक तो ऐसा बोलेगा। और एक व्यक्ति बिना बोले हुए प्यासा है, तो इससे समझ में आएगा कि नहीं आएगा? एक तो व्यक्ति आनंदित है तो वो बताता है भैया हमारे अंदर बहुत खुशी हो रही, और एक व्यक्ति जब आनंदित होता है तो हंसता है, प्रसन्न होता है। अपन को पता पड़ता है कि व्यक्ति आनंदित है, बोलता नहीं है, परंतु जो हंस रहा है तो उससे पता पड़ता है कि इस व्यक्ति को अंदर में बहुत खुशी हो रही। रो रहा है तो अपन को पता पड़ता है कि नहीं पड़ता कि ये व्यक्ति दुखी है। एक तो बोल करके कहे भैया हमें बहुत तकलीफ हो रही है, और एक व्यक्ति जब तकलीफ होती है तो रोने लगता है। बच्चे हैं भूखे होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो वो किस तरीके से बताते हैं अपनी भूख को? रोते हैं। तो घर के लोग अरे भैया देखो बच्चा रो रहा है, भूखा होगा, दूध पिला दो जल्दी से। तो वो अपने संकेत कर रहा है, दुख माने भूख के नहीं कर रहा है। अथवा कोई बीमारी हो गई तो वो रोता रहता है, रोता तुम कुछ भी खिलाओ पिलाओ पर वो रोते ही रहता है। तो अपन को क्या लगता है कि भैया इसको कोई ना कोई तकलीफ है, जरा दिखाओ डॉक्टर को। तो ये क्या है? ये आपके बिना शब्दों के बोले हुए संकेत के माध्यम से इसको कौन सा लिंगज ज्ञान बोलते हैं, और इससे व्यक्ति को ज्ञान होता है कि ये व्यक्ति क्या है। इसी प्रकार शब्द है, पर वास्तव में तो उसका जो अंदर में जो अनुभव है वो खुद ही समझ सकता है। ये व्यवहार है अपने लिए दो प्रकार से शब्द जो लिंगज तरीके से ज्ञान कराने का। तो ये अपन को शब्दों के माध्यम से धर्म आदि का स्वरूप, इस विश्व का स्वरूप एक तो नक्शा बना देते हैं अपन। 3 लोक का नक्शा बना देते कि नहीं बना देते? 3 लोक के स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए अपन नक्शा बनाते, चित्र बनाते, नक्शा। एक तो भारत का, मध्य प्रदेश का, सब प्रांतों का नक्शा होता है, और एक पुस्तक होती है उसकी जानकारी देने। तो दोनों काय के लिए है, वो दोनों से काय का ज्ञान कराते हैं, उस चीज़ का ज्ञान करा रहे हैं उसी से। तो ये अपन को यहाँ पर इसी प्रकार से अपन को लोक में ये सब विधाएं अपनाई जाती हैं। चित्र बना देते अपन, मुनिराज का चित्र बना दिया, तो अब उसमें मुनिराज को ध्यानस्थ बिठा करके पीछे कमंडल रख दिया, तो अपन को कि भैया साधु ऐसे होते। दूसरा अपन उनका स्वरूप समझाएं, मुनिराज कैसे होते हैं, 28 मूल उनके धारी होते हैं, सभी प्रकार के परिग्रह के त्यागी होते हैं, नग्न दिगंबर होते हैं, इस प्रकार से उनका जीवन होता है। तो अपन उनको शब्दों के माध्यम से बताएं और एक सचित्र उनको प्रस्तुत करें, तो उससे दोनों से ज्ञान होगा कि नहीं होगा? ये दोनों चीज़ें अपने लिए उसको ज्ञान करने में कारण है, निमित्त है। इसलिए आचार्य कहते भैया परमार्थ का स्वरूप तो बिना व्यवहार के समझाया नहीं जा सकता है। ये व्यवहार से ही उसको समझा पाएंगे। अंदर में आत्मा का स्वरूप, अब आत्मा तो अमूर्तिक है, अब तो दिखाई नहीं दे रही, तो उसके लिए अपन जब बताएंगे तो शब्दों से संकेत ही करेंगे कि आत्मा 3 शरीरों से पृथक है। ये द्रव्य कर्म, ये भाव कर्म, ये नो कर्म, ये जो शरीर है, शरीर के अंदर 8 ज्ञान वर्ण आदि कर्मों का बंधन है, उसके अंदर और क्या है, राग द्वेष मोह आदि के विकारी परिणाम है, फिर उसके अंदर जानने देखने वाला उपयोग स्वरूप आत्मा है। तो अब ये शब्दों में अपन बता रहे हैं।
चित्र बनाएंगे, ऐसे चित्र बना देते हैं। पहले एक रंग बना दिया, फिर दूसरा रंग बना दिया, फिर तीसरा रंग डाल दिया, पर अंदर में बिल्कुल वाइट, उसको अंदर में आत्मा का पूरा शरीर से भिन्न, शरीर बराबर, ऐसा आत्मा का आकार बना दिया। तो उससे क्या समझा रहे हैं? उससे भी उसी आत्मा के स्वरूप को अपन चित्र से बता रहे हैं। तो देखो, आत्मा इन 3 शरीरों से अलग, अंदर में ऐसा चेतन स्वरूप, असंख्यात प्रदेशी शरीर प्रमाण, अणुगुरु देह प्रमाणो, उपसंहार सप्तदो चेदा, असमय दो व्यवहारा, निश्चय नय दो असंख्य देशो भा। अब ये सारी बातें अपन को समझने के लिए, लड़ने झगड़ने के लिए नहीं है, मिथ्या कल्पना करने के लिए नहीं है, अपना अपना खींचने के लिए नहीं है। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा भगवान के ज्ञान में जो आया, जिन वाणी में परंपरा से आचार्यों ने लिखा, उसको अपन पहले समझें, समझ करके अंदर में अनुभव करें तो जीवन में शांति आए। और यदि अपन धर्म के नाम पर, मंदिरों के नाम पर, मूर्तियों के नाम पर कसाय करें, अपने को श्रेष्ठ बताने का प्रयत्न करें, तो ये तो पाप का बंध होगा, दुर्गति के पात्र बनेंगे। क्या कहा? मंदिर व्यक्ति को धर्म समझने के लिए एक माध्यम है, मूर्तियां भी भगवान आदि के स्वरूप को समझने के लिए एक माध्यम है। कि मूर्तियां मोह करने के लिए हैं, मंदिर मोह करने के लिए हैं, राग द्वेष करने के लिए हैं, अपने को विशेष बताने के लिए हैं। काय के लिए है मंदिर मूर्तियां? और मंदिर मूर्तियां किसी व्यक्ति की नहीं है, किसकी है? वो सब भगवान की मूर्तियां हैं। तो अपन उनको हमारे तुम्हारे के रूप में नहीं लेवे। किस रूप में लेवे? भगवान के रूप में ही लेवे। और ये भावना रखें, समूषण में कौन जाता है? सभी जीव, नारकियों को छोड़ के। नारकी तीव्र कसाई है, तीव्र पाप का बंद किया, वो नहीं आ सकती। समझ रहे ना? कौन आ सकते हैं? और सभी जीव, 3 गति के जीव समूषण में आकर के और निष्पक्ष होकर भगवान का स्वरूप माने धर्म का स्वरूप समझ के और धर्मात्मा बनते, क्रम से परमात्मा बनने के मार्ग पर चलते। क्यों? कि सब जीवों में परमात्मा स्वभाव सामर्थ्य विद्यमान है, और वो समझ करके अपनी पर्याय में उसको व्यक्त करके सभी जीव धर्मात्मा परमात्मा बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? तो ये धर्म वस्तु का स्वरूप वास्तव में जैसा है उसको वैसा समझने के लिए अपन को ये शास्त्र, ये मंदिर, ये मूर्तियाँ, ये जो भी उपदेशक, ये सब उसके लिए है, आपस में कसाय करने कराने के लिए नहीं है। तो जब तक व्यक्ति को ये सब बातें पहले समझ में नहीं आती, तब तक वो अपनी कसायों का पोषण इन धर्म के माध्यमों से करने लगता है। और उससे क्या होता है कि धर्म और शांति तो नहीं पाता, परंतु इन्हीं को अपने पाप बंद करने में निमित्त बना लेता है। इसलिए अपने जीवन में ऐसी कोई गलती ना हो, इसके लिए अपन को इस सम्यक प्रकार से जिनवाणी समझ करके, पढ़ करके, समझ करके, और अपने जीवन में अपन ऐसे सरल बने, सहज बने, समीचीनता को धारण करें और बढ़िया अपने मानव जीवन को सम्यक धर्म रूप डाल करके और अपना जीवन सफल करें। तो ये अपनी जो है इस 5वीं गाथा में अब उपयोग के जो दूसरा भेद है, ज्ञान उपयोग, उसके भेद प्रभेद, उसके स्वरूप को बताया जाता है। गाथा 5, 4 तक अपनी हो गई थी कल। देखिए, नाणम अट्ठवेयपम मदिसुदियो ही अणाणाणी मणपज्जय केवलमवि पच्चख्य परोक्ष भेयं च ज्ञान भेद मति श्रुत अवधि का भले दुरेते हैं चहटिका मन पर जय केवल मिली आठ है पर तक्ष परोक्ष सुपाठ। क्या कह रहे?
णाणम अठव्यपम, ज्ञान 8 भेद वाला है। अठव्यपम माने भेद, विकल्प माने भेद। तो णाणम अठव्यपम, ज्ञान 8 भेद वाला है। कौन कौन सी? मदि ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। अणाण नाणाणी, अणाण माने अज्ञान रूप भी होता है तीनों ज्ञान, और ज्ञान रूप यानी मिथ्या ज्ञान रूप भी होते हैं, और सम्यक ज्ञान। इसलिए 6 भेद हो जाते हैं। और मणपज्जय केवल मवी, और मनपर्यय और केवल ज्ञान भी इस प्रकार से ज्ञान के 8 भेद हो जाते हैं। और पच्चक्ख परोक्ष भेयम च, इन्हीं 8 ज्ञानों को यदि सामान्य से विभाग करें तो प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से 2 भागों में बांट दिया जाता है। ऐसे ज्ञान के 8 अथवा 2 भेद जानना चाहिए सामान्य से। इस प्रकार से ये अपन ने इस गाथा का सामान्य अर्थ समझा। अब टीका में उसका विशेष खुलासा। नाणम अठव्यपम, ज्ञान 8 प्रकार का है। मदिसुधि ओहि अणाण नाणाणी, इन 8 भेदों में मति, श्रुत और अवधि ज्ञान, ये 3 मिथ्यात्व के उदयवश विपरीत अभिनिवेश रूप अज्ञान हैं। विपरीत अभिनिवेश, विपरीत अभिप्राय वाले जानने के कारण अज्ञान रूप होते हैं। और वे ही ज्ञान जब शुद्धात्मा आदि तत्व के विषय में विपरीताभिनिवेश रहित पने के कारण सम्यक दृष्टि जीव को वे ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाते हैं। और मणपज्जौ केवलमवि, मनपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये दोनों मिलकर 8 भेद हो जाते हैं। इनमें मिथ्या और सम्यक की भेद नहीं है। इसमें मनपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान मिथ्या नहीं होते, ये तो सम्यक ही होते हैं, सम्यक दृष्टियों को ही होते हैं। और मनपर्यय ज्ञान तो मुनिराजों को ही होता है, भावलिंगी संतों को ही होता है। और केवल ज्ञान तो जो मुनि बन करके स्वरूप आराधना की विशेष ध्यान लगा करके श्रेणी चढ़ते हैं, ऐसे शुक्ल ध्यान पूर्वक केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वे जो है सर्वज्ञ बन जाते हैं। तो उन्हीं राजों को विशिष्ट ध्यान अवस्था पूर्वक केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब वो अनंत और सिद्ध दशा को क्रम से प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये ज्ञान के 6 और 2 8 भेद जानना। पच्चक्ख परोक्ष भेयम च, और वे प्रत्यक्ष और परोक्ष ऐसे भेद रूप हैं। कौन कौन सी प्रत्यक्ष, कौन सी परोक्ष? तो आगे देखो खुलासा। अवधि और मनपर्यय, ये 2 भेद एक देश प्रत्यक्ष कहलाते हैं। और विभंगा अवधि भी एक देश प्रत्यक्ष है। और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। और शेष 4 परोक्ष कहलाते हैं। कौन सी 4? अरे 2 मिथ्या और 2 सम्यक। मति श्रुत ज्ञान 2 सम्यक होते हैं और 2 मिथ्या होते हैं, इसलिए 4 ज्ञान परोक्ष होते हैं। अब इन्हीं का विशेष और खुलासा किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। ज्ञान अपन ने पहले पढ़ा, दर्शन निर्विकल्प होता है, निराकार होता है, और ज्ञान सविकल्प होता है, साकार होता है। निर्विकल्प निराकार मतलब पदार्थों को भेद करके नहीं जानता है, सिर्फ सामान्य रूप से जानता है। और ज्ञान भेद करके जानता है, जो पदार्थ जैसा है उसकी आकार रूप माने उसके स्वरूप को उस प्रकार से जानता है, इसलिए उनको सविकल्प बोलते हैं। सविकल्प माने भेद करके पदार्थों को जानना। विकल्प का अर्थ यहाँ गे से ज्ञांतर होकर जानने की बात नहीं कह रहे, यहाँ पर राग द्वेष पूर्वक जानने की बात नहीं कह रहे। यहाँ तो ज्ञान स्वभाव से ही सविकल्प है, और सभी ज्ञान सविकल्प है, केवल ज्ञान भी सविकल्प है। तो सविकल्प माने जैसे पदार्थ हैं वैसा भेद करके
और एक साथ जानता है। मति सुतक ज्ञान क्रम क्रम से जानते हैं। अवधि ज्ञान मनःपर्यय ज्ञान भी अपने विषय को एक साथ जानते हैं। प्रत्यक्ष एक देश प्रत्यक्ष जानते हैं, क्रम क्रम से नहीं जानते। समझ में आया? तो ऐसा जो है ज्ञान का, ज्ञान गुण की पर्याय इस 8 प्रकार से परिणमित होती है। उसकी जानने का कार्य इसमें भी सामान्य रूप से 8 प्रकार का, विशेष रूप से तो जितने प्रकार से वो जानना है उतने प्रकार का भेद प्रभेद ज्ञान के हो जाएंगे। अब इसका देखिए विस्तार करके खुलासा किया जाता है। प्रथम तो आत्मा वास्तव में निश्चय नय से सकल विमल अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय केवल ज्ञान स्वरूप है। कैसी आत्मा? पहले तो प्रथम माने मूल में, मूल में तो उसका स्वभाव ऐसा है। कैसा स्वभाव है? सकल विमल, संपूर्ण रूप से निर्मल। और कैसी? अखंड, जिसमें खंड खंड करके जानना नहीं होता है, ऐसा एक साथ अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय। कैसी है? एक जानन स्वभावमय, उसमें कोई और भेद नहीं है। तो जानन स्वरूप ऐसा प्रत्यक्ष प्रतिभासमय केवल ज्ञान रूप, ओनली ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसी केवल ज्ञान रूप है। और वह व्यवहार से फिर अब क्या हो रहा है संसार दशा में, उसकी क्या स्थिति है कि पहले तो मूल स्वरूप जीव का ऐसा है, फिर संसार दशा में वह व्यवहार से अनादि कर्म बंध से आच्छादित होता हुआ मति ज्ञानावर्णीय के क्षयोपशम से और वीर अंतराय के क्षयोपशम से तथा बहिरंग पंचेंद्रिय और मन के अवलंबन से मूर्त और अमूर्त वस्तुओं को एक देश विकल्पाकार रूप से, परोक्ष रूप से अथवा सामव्यवहारक प्रत्यक्ष रूप से जो जानता है वह क्षयोपशमिक मति ज्ञान कहलाता है। सुनाई दे रही है सबको? सभी को सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है? हमें लगता है कि सबको अभी सुनाई नहीं दे रहा है, सबको अपना अपना दिखाई दे रहा है। अभी हमारा सुनाई नहीं दे रहा है, हम क्या बोल रहे हैं अभी वो नहीं सुनाई दे रहा है। सबको अपने अपने ज्ञान में कुछ दिखाई दे रहा है। भाई छद्मस्त का उपयोग एक समय में एक गे को ग्रहण करता है, तो जब सुनने में उपयोग लगेगा तो और कुछ जानने में उपयोग नहीं लगता है। अभी सुनाई नहीं दे रहा है कि मतलब आपको अभी उपयोग सुनने में नहीं चल रहा है। हाँ अभी आप उसी को ही तो आगे खुलासा कर रहा है ना ये सब। अभी जो है अपन को मति ज्ञान का स्वरूप बताया, आप सभी श्रोतक ज्ञान का बताएंगे, फिर अवधि ज्ञान का बताएंगे, फिर मनःपर्यय ज्ञान का बताएंगे, फिर केवल ज्ञान का, उसी का तो विस्तार कर रहे हैं। जो किसी कहते परोक्ष, किसी कहते प्रत्यक्ष, एक देश प्रत्यक्ष, किसी कहते सकल प्रत्यक्ष, किसी कहते साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, वही तो सब अपन ये समझ। इसलिए तो कह रहा है कि सब लोग अभी सुन नहीं रहे, अभी सब लोगों को अभी कुछ और कुछ दिखाई दे रहा है, अभी सुनाई नहीं दे रहा है। अगर सुनाई देवे तो ये विषय जो चल रहा है वो समझ में आवे। अब अपन क्या है कि यहाँ हम बोल रहे हैं और सब अपना अपना उपयोग कहीं पढ़ने में, कोई और चिंतन करने में, कहीं सोचने में, इसमें लग रहा है। तो पहले अपन को जो बोला जा रहा है एकाग्रता से उसमें उपयोग लगाने चाहिए। क्या करने चाहिए? पहले अपने लिए, इसमें नहीं आई आवाज क्या? पहले अपने लिए क्या करने चाहिए? पहले तो ताई सुनो भवी मन थेरयान
जो चाहो अपनो कल्याण। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो मन को सब तरफ से हटाकर एक सुनने में ही पूरा लगाओ। जो हम बता रहे हैं उसको ही सुनने समझने में मन लगाओ। और सब सुनना भी एक बहुत बड़ी कला है, तपस्या है। इसको अपन अंतरंग तपों में लिया है। इसके लिए भी अपन को बहुत संस्कारी बनना पड़ता है, अन्यथा बैठ तो जाते हैं सुनने में पर मन अपना लगता ही नहीं है। कहीं कुछ पढ़ने लगते हैं, कहीं कहीं चला जाता है, कहीं प्रमाण में, कहीं सोचने लगते हैं। तो अगर शांति से व्यक्ति सुन ले तो सुनते सुनते उसको आत्मबोध हो जाए। सम्मोषण में क्या होता है, सुन करके उसके माने क्या अंतरोन्मुखता से सुनते हैं, स्वलक्ष्य से सुनते हैं। तो जैसे ही वो अपने विषय आता है उनको अपने स्वरूप को बताने का, और उसको सुन करके और अंदर में उपयोग को एकाग्र कर लेते हैं, तो उसी समय उनको आत्मबोध होकर के सम्मोषण में ही सम्यक दृष्टि बन जाते हैं, देशवृत्ति बन जाते हैं, महावृत्ति बन जाते हैं, केवली हो जाती। कहीं जाना नहीं पड़ता है, वहीं पर उनका उपयोग जो बात बताई जा रही है उस रूप में ढल जाते हैं। वहीं वो आत्मानुभव पूर्वक मोक्ष मार्गी धर्मात्मा बन जाते हैं, परमात्मा बन जाते हैं। सम्मोषण में कितने केवल ज्ञानी हो जाते हैं। पढ़ते हैं कि सम्मोषण में कितने मुनिराज होते हैं, कितने अवधि ज्ञानी होते हैं, कितने मनपर्य ज्ञानी होते हैं, कितने केवल ज्ञानी होते हैं। तो वे कहाँ से आए, वे वहीं पे माने बनते हैं। भगवान आदिनाथ के समय तो कोई थे ही नहीं, तो पर बाद में उनके निमित्त से कितने जीव किस किस प्रकार से धर्मात्मा बन करके क्रम से परमात्मा बनते हैं। एक तीर्थंकर के काल में कितने जीव मोक्ष गए, तो ये क्या है, वही निमित्त बनते हैं उसमें। भले ही वो जाते हैं उनके साथ में नहीं जाएंगे आगे पीछे, परंतु वो एक तीर्थंकर के काल में ही कहे जाएंगे, एक तीर्थंकर के साथ ही कहे जाएंगे। एक तीर्थंकर के साथ कितने जीव मोक्ष गए, तो वो साथ का मतलब उनके निमित्त पूर्वक स्वयं के ही पुरुषार्थ से स्वरूप आराधना करके गए वो। तो अपन को भी ये सुनने की कला, अपन को सबसे पहले कहा कि भैया अगर तुम सुखी होना चाहते हो तो मन को स्थिर, सबसे पहले मन बहुत चंचल होता है और चंचल चित्त ही सर्व दुखों की खान है। क्या चंचल चित्त सर्व दुखों का मूल है और शांत चित्त सब सुखों का मूल है। मन शांत भयो मिट सकल द्वंद्व, चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। जहां तुम्हारा मन शांत हो जाएगा वहां सब तुम्हारी समस्याएं खत्म। तो ये अपन को यहाँ ये ज्ञान के स्वरूप को बताया जा रहा है, और अपना ज्ञान कैसे कैसे परिणमित होता है, उसमें से कौन सा ज्ञान सम्यक है, कौन सा ज्ञान मिथ्या है, कौन सा ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है, कौन सा ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है, कौन सा ज्ञान सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष है, ये सब बातें इसमें बताई जा रही हैं। अपन ध्यान से इसको सुनो, फिर इसके बाद कोई चीज़ तुम्हारी समझ में नहीं आए तो अपन पूछो। तो पहले तो सुनो, ताई सुनो भविमन थिरान, मन को स्थिर करके पहले उपयोग को सुनने में लगाओ। तो सब लोग सुन रहे हैं कि नहीं? ये श्रीमल जी सुनाई दे रही है, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही कि नहीं? सुन रहे हो? देखो क्या कह रहे, प्रथम तो आत्मा वास्तव में निश्चय नयसी सकल विमल अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय केवल ज्ञान स्वरूप है। अगर पर निरपेक्षता पूर्वक आत्मा को देखा जाए तो आत्मा का मूल में ऐसा स्वरूप है, परंतु अनादि संसार दशा में जीव कर्म बंध के कारण क्या है, उसका ज्ञान कर्मों से आच्छादित है
और उसके कारण से उसकी क्या स्थिति बन रही है उसका खुलासा। तो वह व्यवहार से अनादि कर्म बंध से आच्छादित होता हुआ मति ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से। अब मति ज्ञान का स्वरूप बता रहा है। एक एक ज्ञानावरणी कर्म जितने प्रकार का माने ज्ञान उतने प्रकार का आवरण, समझ रहे ना। तो मति ज्ञानावरणी कर्म के उदय पूर्ण उदय हो जाए तो मति ज्ञान बिल्कुल नहीं रहे। तो ये क्षयोपशम है मति ज्ञानावरणी। क्या है? सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और उन्हीं का सद्वस्तारूप उपशम और देशघाती प्रकृतियों का उदय, उसका नाम होता है क्षयोपशम। ऐसी दशा होने पर ज्ञान का जितना उघाड़ होता है उससे जानता है और जितना उसके ऊपर आवरण आता है उससे नहीं जानता है। जैसे सूर्य है तो पहले तो सूर्य का स्वभाव संपूर्ण विश्व को एक साथ प्रकाशित करने का है। अब उसके ऊपर बदल आ जाए, आवरण आ जाए तो क्या है, जितना जितना आवरण आ जाए उतना उतना उसका प्रकाश फिर प्रकट नहीं होता है। जितना आवरण कम है उतना उतना प्रकट रहता है। ऐसे ही अपने ज्ञान दर्शन आदि के ऊपर जितना आवरण है उतना तो अज्ञान है वो देख, और जितना क्षयोपशम है उतना उतना ज्ञान प्रकट है। ऐसे ही अपन को यहाँ मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से और वीर अंतराय कर्म के क्षयोपशम से तथा बहिरंग पंच इंद्रिय और मन के अवलंबन से मूर्त और अमूर्त वस्तुओं को एक देश विकल्पाकार रूप से, परोक्ष रूप से अथवा साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष रूप से जो जानता है वह क्षयोपशमिक मति ज्ञान कहलाता है। तो जितना अपना ज्ञान के ऊपर आवरण नहीं है और जितना आवरण है तो वो तो प्रकट नहीं है ज्ञान, तो उससे तो जाना नहीं जाता है। जो प्रकट है अब वो उस ज्ञान में क्या हो रहा है कि उसके साथ साथ वीर अंतराय कर्म का क्षयोपशम भी चाहिए। देखो वीर अंतराय कर्म का क्षयोपशम भी सदा रहता है। जितनी इंद्रियों का ज्ञान, इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान की प्रवृत्ति है, वीर का क्षयोपशम भी उसी के अनुकूल होता है। चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, सभी के ज्ञान दर्शन और वीर इन तीन कर्मों का क्षयोपशम रहता ही रहता है। वीर अंतराय माने वीर अंतराय, वीर के ऊपर जो अपनी सामर्थ्य है आत्मा की, उस सामर्थ्य को घात करने में जो निमित्त होता है, अभाव होने में जो निमित्त होता है, वैसा कर। देखो क्या है, देखो उसमें कुछ नहीं है, वो निमित्त की तरफ से वीर को बताना है। जब आप दान दे रहे हो तो आप अंदर की आत्मा की सामर्थ्य लग रही कि नहीं लग रही? दान देते समय आपकी सामर्थ्य लगती है कि नहीं लगती? अब जितना जितना आपके वीर अंतराय कर्म का क्षयोपशम होगा तो आप मने क्या होगा, पकड़ पदार्थों की नहीं करके उसका त्याग कर दो। अंदर में आत्मबल की कमी होने से बाहर से अपन चीजों को पकड़ते हैं, और आत्मबल जितना जितना बढ़ता जाता है उतना उतना अपन बाहर से निर्वृत्ति लेते जाते हैं। अनंत के भी यही घटे, सब छोड़ दिया उनने, अंदर में अपना वीर पूरा का पूरा सब दे दी, जग को दे, सब छोड़ दिया और अपने स्वरूप में लीन हो गए हैं। काय में दान सब ये त्याग कर दिया, सब भोग सब त्याग कर दिया। उनको बाहर की चीजों का भोग करना पड़ता है कब कि जब लाभ में भी उनके लिए अब लाभ की प्राप्त करने की इच्छा नहीं है उनकी। लाभ प्राप्त जीव सामर्थ्य, जब अपने अंदर की सामर्थ्य कम होती है तो बाहर की चीजें प्राप्त करना चाहते हैं, और जब अंदर की सामर्थ्य पूरी होती है तो अपन को कुछ नहीं चाहिए। वो बाहर की चीज़ों का अपन लाभ प्राप्त नहीं कर, उनको सब प्राप्त होने की पुण्य का उदय है, परंतु अब वो कुछ नहीं चाहते। इसका मतलब क्या हुआ कि अब उनके अंदर पूर्ण अनंत वीर प्रकट हो गया। भोग भी जब बाहर का जब कमी होती है तो बाहर के भोग करके अपन अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते, और उन्होंने जब आत्मबल पूरा प्रकट हो गया तो अब भोग भी सब त्याग कर दिया। वो फिर वो अस्थि रूप में नियम सार में अपने वो पांचों अस्थि वो स्वरूप में घटाएंगे।
अपने ही स्वरूप का पर्याय में दान दे रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं, उसी का भोग कर रहे हैं, उसी का उपभोग कर रहे हैं, तो वो आध्यात्मिक दृष्टि से उस पर घटित किया है। पर आगम की दृष्टि से, निमित्त नैमित्तिक संबंध की दृष्टि से इन पर बाही की चीज इन पर भी घटित किया है। समझना वही है। तो इस प्रकार से अपने लिए क्या है ये कि जो अनादि कर्म बंध से आच्छादित है जीव का ज्ञान, उसमें मति ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम जितना है और वीर्य अंतराय कर्म का जितना क्षयोपशम है, उसके माध्यम से वो 5 इंद्रियों के और मन के अब निमित्त पूर्वक बाहर के पदार्थों में मूर्त और अमूर्त पदार्थों के जानने में क्या है, वो अपने सविकल्प रूप एक देश विकल्पाकार रूप से परोक्ष माने डायरेक्ट आत्मा से नहीं है, वो 5 इंद्रियों मन का अवलंबन लेकर के क्षयोपशम ज्ञान पूर्वक जान देख रहा है, इसलिए परोक्ष कहलाता है। और व्यवहार में उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। लोक में अपन कहते हैं कि हमने प्रत्यक्ष उस चीज को देखा, प्रत्यक्ष हमने अपने कानों से सुना, तो लोक में उसी को न्याय की भाषा में उसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष बोलते हैं। परंतु परमार्थ से वो क्या है, वो परोक्ष ही है, क्योंकि वो परावलंबन पूर्वक प्रवृत्ति कर रहा है, 5 इंद्रियों मन आदि के अवलंबन पूर्वक, वो डायरेक्ट आत्मा से सीधा नहीं जान रहा है। तो इस प्रकार से एक देश विकल्पाकार रूप से, परोक्ष रूप से अथवा सामवारक प्रत्यक्ष रूप से जो जानता है वह क्षयोपशमिक मति ज्ञान जानना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं? तो वो अपन को अपने दिमाग में जो चीज़ अपन ने देखी नहीं है, जानी नहीं है, तो अपन को उसका ज्ञान, परोक्ष ज्ञान अपन को अनुमान आदि रूप में करना है अभी। क्या करना है अपन को? अपने ज्ञान में उस प्रकार से परोक्ष ज्ञान में ऐसा अपन को अनुमान आदि करके समझना है। आपने हाथी नहीं देखा है, कोई तुम्हें हाथी समझा रहा है, परो ये देखो भैया ऐसे बड़े बड़े 4 खम्भे जैसे उसके पैर होते हैं, ऐसी उसकी पीठ होती है दीवाल जैसी, ऐसे उसके सूपे जैसे 2 कान लगे रहते हैं, उसकी इस प्रकार से सूंड होती है, छोटी छोटी सी आंखें होती हैं। इस प्रकार हाथी का, तो अपन को ज्ञान में अपन वो हाथी का स्वरूप बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? और जब प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो अपन ने जो सुना है तो उससे अपन मिला लेंगे, हाँ ये बताया था ये वही हाथी। ऐसे ही अपन पहले अपने परोक्ष ज्ञान में इस सब बातों का निर्णय करना चाहिए। तो अपन को जो अनादिकाल से अपन इन बातों से अनभिज्ञ हैं और जो मिथ्या कल्पना करके अपन इस पर्याय मात्र की व्यवस्थाओं में जिंदगी पूरी कर रहे हैं, और ये तो एक दिन सब छूट जाएंगे, फिर अपन एकदम घबरा करके और भड़बड़ाते हुए परिणाम बिगाड़ करके मरेंगे। और यदि ये सब समझ लेंगे तो कि भैया ये तो एक निश्चित समय तक के लिए अपन को ये पर्याय में आयु प्रमाण रहना है, इसके बाद अपन को इस पर्याय से जाना है, और अपन आत्मा है, अपन शरीर नहीं है, तो ये शरीर संयोग रूप है, और जिसका संयोग हुआ उसका वियोग भी होगा। अभी परमार्थ से तो ये भी अलग है और व्यवहार में छूटेगा। तो जिस समय आयु पूरी होने लग जाएगी तो उस समय क्या करेंगे अपन? चिल्लाएंगे, चीखेंगे, रोएंगे, तड़पेंगे, बचाने की लोगों से प्रयत्न करेंगे कि बचा लो हमको, बचा लो। क्या करेंगे फिर? अरे भाई, लड़की को अपन ने पहले दिमाग में भर दिया है कि ये दूसरे घर की है, जाना है, माँ बाप के दिमाग में भी है, परिवार के दिमाग में भी है। जब बड़ी हो जाती है, शादी कर दी जाती है, विदाई करते हैं, तो सब चीखते चिल्लाते हैं कि अरे मर गए, अब कहाँ जा रहे हैं, अब हमारा क्या होगा, हम घर कैसे छोड़ें, हमको नहीं छोड़ना हमारा घर। क्या करते फिर अपन? देखो आजकल तो लड़कियां समझदार हैं, वे पहले जाके पूरा देखती हैं कहाँ शादी करना है, किससे शादी करना है, कहाँ रहना है। तो ये पहले अभी शादी नहीं हुई, परोक्ष रूप में उन्होंने सब ज्ञान कर लिया, फिर प्रत्यक्ष जा करके उसका निश्चिंत होकर विदाई के समय प्रसन्न होकर जाती। माँ बाप यदि कदाचित मोह से दुखी हो तो उनको समझाती है, अरे चिंता मत करो मम्मी, तुम एक फ़ोन कर देना, हम आ जाएंगे, चिंता मत करना। तो पहले जब नहीं समझती थी, छोटी छोटी उम्र में शादी कर देते थे, तो क्या होता था? बहुत रोती थी, गांव के गांव तक रोती जाती थी।
गाड़ी में बैठी तो रोती जा रही हैं और नहीं रोना है तो भी नाटक करती जाती थी। जैसे मान लीजिए बीच में अब थक जाती थी रोती रोती तो बीच में रुक जाती थी, और जैसे गांव आता था तो फिर रोने लग जाती थी। तो मतलब ये है कि ना समझी में सब चीज़ें होती हैं। जब अपन समझदार हो जाते हैं तो सब नाटक बंद हो जाता है। ऐसे ही अपन जब समझदार हो जाते हैं तो फिर रोते धोते समाधि नहीं, मृत्यु महोत्सव। शादी के समय प्रसन्नता होती है कि दुख होता है? खुशी मनाते हैं ना शादी, चलो इस लड़की की जो है अब चलो ये अपने घर ठिकाने पहुंच जाएगी, अब शांति से रहेगी। ऐसे ही अपन जब समाधि करते हैं तो क्या होता है कि भैया अब अपन संसार में ज़्यादा नहीं रहेंगे। एक बार भी जीव ने समाधि मरण नहीं किया, कुमरण करके ज़्यादातर पर्याय से पर्यांतर हुआ है, इसलिए चतुर्गति में घूमता रहा। एक बार भी यदि समाधि मरण होता है सम्यक दृष्टियों को, वेद विज्ञानियों को, होश पूर्वक इस शरीर को छोड़ देना। इसलिए ये सब बातें जब अपन समझ लेंगे तो अपन को फिर किसी भी हालत में अपन दुखी नहीं होंगे, परिणाम नहीं बिगाड़ेंगे, सहज रहेंगे। क्यों कि सब परिस्थितियां कर्म के उदय अनुसार हो रही हैं। इसलिए अपन को कहा कि पुण्य पाप फलमाए हरक बिल को मत भाई, ये पुद्गल पर्याय उपज बिन से तीर्थाई। तो ये तो सब परद्रव्यों का परिणमन हो रहा है। अपन तो अंदर में अमूर्तिक सत्ता वाले अनंत ज्ञाना माने अनंत गुणों के धारी ऐसी अनादि निधन अपनी वस्तु है, आत्मा है। अब अपना उसका तो नाश होता नहीं है। वो संसार दशा में सिर्फ अज्ञान दशा में ये संयोगों में अनेक संयोगों में जन्म मरण कर रही थी। अब अपन ने स्वभाव का अवलंबन ले लिया तो अब संयोगों का अभाव हो जाएगा। अपने स्वभाव में एक शादी अनंत काल तक के लिए अपन अपने सुख को पाएंगे। तो ये अपन को सारी चीज़ें ज्ञानियों ने अपने जीवन में अपनाई है और अपन को समझाने का प्रयत्न किया। महाभाग्य से अपन को ये बातें सुनने को नहीं मिलती। पहले धर्म के नाम पर क्या चलता है अपन देख रहे हैं दुनिया में, सही धर्म का स्वरूप ही नहीं समझते हो। इसलिए महाभाग्य से अपन को ये सारी बातें सुनने समझने मिल रही। अब गफलत में रह करके और अपन अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? समझना चाहिए। बहुत मुश्किल से अवसर मिलता है, टाइम ही नहीं है लोगों के पास। तो अभी अपन को इस सारी बातों को क्रम से समझा रहे। तो ये मति ज्ञान का स्वरूप यहाँ तक इन्होंने समझा दिया। इस प्रकार से मति ज्ञान है। छद्मस्तों को ज्ञान चारित्र आदि की उत्पत्ति में वीर अंतराय का क्षयोपशम और केवल ज्ञानियों को सर्वथा क्षय अंतराय का क्षय सर्वत्र सहकारी जानना चाहिए। सहकारी का नीचे टिप्पण दिया हुआ है। कार्य काल में साथ रहने वाला निमित्त सहचर्य या सहकारी कहलाता है। श्री गोमटसार जीव कांड की गाथा 567 की बड़ी टीका में धर्मास्तिकाय को गमन में सहकारी कारण कहा गया है। वहाँ सहकारी कारण का अर्थ इस प्रकार समझाया है। स्वयं भी गमन आदि क्रियारूप बढ़ते हुए जो जीव और पुद्गल हैं उनको धर्मास्तिकाय सहकारी कारण। स्वयं गति करते हुए जीव पुद्गलों को गति करने में धर्म तरफ सहयोग कराता नहीं है वो। तो यम जय मच्छाणम, अच्छा नहीं, वो उसका अधर्म का दिया है। रुकते हुए जीव पुद्गलों को रुकने में अधर्म धर्म और चलते हुए जीव और पुद्गलों को धर्म धर्म निमित्त होता है। तो जैसे तोयम जय मच्छाणम, चलती हुई मछलियों को चलने में पानी सहकारी निमित्त है, चलाता नहीं है पकड़ के कि तुम चलो, स्वयं चले तो वो निमित्त है। ऐसे ये सब सहकारी का अर्थ जब उपादान अपनी योग्यता से कार्य करता है तो उसमें जो भी निमित्त होते हैं वो सहकारी होते हैं। इस प्रकार से उसमें कारणपना इतना ही है कि जहाँ धर्मादि द्रव्य होते हैं वहाँ जीव पुद्गल गमन आदि क्रियारूप बढ़ते हैं। जहाँ निमित्त हो वहाँ उपादान अपना कार्य अपने से ही करता है, वहाँ निमित्त को सहकारी कारण कहा जाता है। सहकारी का ऐसा अर्थ सब जगह समझना चाहिए। बहुत अपने लिए देखो कितना आचार्यों ने अपने लिए करुणा करके सारी बातों को समझाने का प्रयत्न किया है। और अपन यदि इसको ना समझें ना पढ़ें तो फिर अपने अभाग्य की महिमा ज्ञानी तो नहीं कर सकते। चलिए अभी अपना टाइम हो चुका है।
कि 8 प्रकार का ज्ञान, 4 प्रकार का दर्शन, इसमें 4 प्रकार के दर्शन की चर्चा हो चुकी, 8 प्रकार के ज्ञान की चर्चा हुई, मति ज्ञान, सुख ज्ञान, अवधि ज्ञान, और एक ये है कि मति, और अवधि और मन पर्याय और केवल, इनमें प्रत्यक्ष और परोक्षादि के लिए चर्चा बनी है, वो सुंदर आज की चर्चा प्राप्त हुई, और शेष रात्रि में सवाल देख सकते हैं चर्चा।